दोस्तों, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसका असल ज़िंदगी में कैसे उपयोग करूँ। मैं कुछ सीख भी नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ परीक्षा में जो अंक आते हैं बस लगता है कि उसी के लिए पढ़ रहा हूँ कि अच्छे अंक आ जाए। इतना याद कर लूँगा तो परीक्षा में लिख पाऊँगा, पर यह सब मुझे बेकार लगता है। कैसे मैं असली ज्ञान प्राप्त करूँ, कैसे पढ़ाई का उपयोग करूँ कि ज़िंदगी में पैसे कमा पाऊँ, सपने पूरी कर पाऊँ। अगर आप भी यही सोचते हो तो इस छोटी सी कहानी में इतनी बड़ी सुनहरे शब्द छिपे हुए जिसके कोई मूल्य नहीं। इसे समझने वाला व्यक्ति असली ज्ञान प्राप्त करने लगता है, इसे लाइफ में मजा आने लगता है और पढ़ाई में भी। एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार शिष्य से कहा कि उसे यूं ही कैद ना करे, परतंत्र संसार की सबसे बड़ा अभिशाप है, किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कौतूहल को ना रोक सका और उसे पिंजरे में बंद कर लिया। तब संत ने सोचा कि तोता को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पिंजरा अपनी कुटिया में मंगवा लिया और तोते को नित्य ही सिखाने लगी, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। कुछ दिनों में तोते ने यह सब वाक्य भली भांति रट लिया। कुछ दिनों का पश्चात एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा खुल गया और संत कुटिया में आए तो देखा कि तोतिया बाहर निकल आया है और बड़े आराम से घूम रहा है, साथ ही उच्च स्वर में कह रहा है, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। संत को आता देखकर पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ पढ़े जोर जोर से दोहराने लगा। संत को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी। वो सोचते रहे, इसने केवल शब्द को ही याद किया, यदि ये इसका अर्थ भी जानता होता तो ये इस समय पिंजरा को स्वतंत्र हो गया होता। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाता है? इस तोते की तरह हम भी यही सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे अंक लाए, क्लास में टॉप करें, पर इन सब वजह से हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। किसी विषय को इस हद तक पढ़ लेना कि उसका उपयोग जिंदगी में झलकने लग जाए। ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतरीन होती है और फल भी। बस उसे बंजर जमीन पर आप ना बस ये करना है। नंबर 1, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसे समझने की कोशिश करें, उसका उपयोग जीवन में देखने की कोशिश करें। नंबर 2, अपने विषयों को गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके उसकी अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करें, अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बना लें। नंबर 3, किसी विषय को पढ़ने समझने के बाद आप उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उस ज्ञान के साथ उसे कॉपीज में उस पाठ के ऊपर लिख लो।